दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल में। चलिए सुनते हैं 15 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर में देखिए, बापू सेंटर पर हुई बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द, 10,000 कैंडिडेट फिर देंगे एग्जाम। बीपीएससी ने पटना के बापू सेंटर पर हुई 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी है। 13 दिसंबर को हुई परीक्षा में बापू सेंटर में कैंडिडेट्स ने हंगामा किया था। इसका एक वीडियो भी सामने आया था। इसके बाद डीएम ने रविवार को आयोग को अपनी जाँच रिपोर्ट सौंपी थी। सोमवार को बीपीएससी ऑफिस में डीएम की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। 3:30 बजे आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक सेंटर पर हुई परीक्षा को रद्द कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंटर पर 9,969 कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी। आयोग ने कहा कि जल्द ही परीक्षा को लेकर नई तारीखों का ऐलान होगा। इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। बड़े खबर में देखिए, बिहार में ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड, लगातार हो रही है तापमान में गिरावट। इस वर्ष लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य में न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है। दिसंबर महीने के आधे दिनों में न्यूनतम तापमान में पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको बता दें कि राज्य में डेहरी का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। सोमवार को इसमें और अधिक गिरावट हुई। मधुबनी राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान रहा। वहाँ का अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी में अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वही देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक संजय कुमार का कहना है कि प्रदेश का मौसम काफी तेजी से बदल रहा है। देश के पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी होने के कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। आगे भी तापमान में गिरावट का क्रम जारी रहेगा। साथ ही आने वाले दिनों में कोहरे का प्रभाव बढ़ेगा। साथ ही मौसम विज्ञानियों का कहना है कि आकाश साफ होने की वजह से दिन में धूप निकलने के बाद वातावरण में गर्म रहती है, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता है तापमान में गिरावट शुरू हो जाता है। वहीं इस तरह की स्थिति सुबह 8 बजे तक बनी रहती है। ऐसे में लोगों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में आज 17 दिसंबर से बदल जाएगा जमीन रजिस्ट्री का नियम। बिहार में जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आने वाला है। 17 दिसंबर से राज्य के सभी जिला निबंधन कार्यालयों में ई रजिस्ट्री सिस्टम लागू हो जाएगा। इस नई व्यवस्था से जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगी और इसमें पारदर्शिता आएगी। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में अवर निबंधन कार्यालय, पारू, मोतीपुर, कटरा और सकरा में पहले से यह सिस्टम लागू है। ये रजिस्ट्री सिस्टम के तहत जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े सभी काम ऑनलाइन किए जाएंगे। आवेदक को अब निबंधन कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। वह घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवा सकता है। ई रजिस्ट्री सिस्टम से जमीन की रजिस्ट्री में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। इस सिस्टम से जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया में लगने वाला समय भी कम हो जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, राज्य में मल्टी मॉडल हब से हाजीपुर और राजगीर के लिए चलेगी बसें। ऊपर बनेगा ऑटो स्टैंड। पटना जंक्शन पर बकरी बाजार में जीपीओ गोलंबर के पास 68 करोड़ की लागत से मल्टी मॉडल हब बनकर तैयार हो गया है। नीचे नगर बस सेवा और ऊपर में ऑटो स्टैंड रहेगा। पटना जंक्शन के आसपास सुगम यातायात व्यवस्था बनाने के लिए नगर आयुक्त सह पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक अनिमेश कुमार पसवार ने यह फैसला समीक्षा बैठक में लिया है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मल्टी मॉडल हब के प्रथम और द्वितीय फ्लोर में 225 कार पार्किंग की व्यवस्था की गई है। नगर आयुक्त इस व्यवस्था में बदलाव लाने जा रहे हैं। पटना जंक्शन के आसपास ऑटो समस्या बना हुआ है। नगर आयुक्त ने सुगम यातायात व्यवस्था बनाने पर अधिकारियों से मंतव्य मांगा तो मल्टी मॉडल हब में कार पार्किंग के स्थान पर ऑटो स्टैंड स्थापित करने का विचार आया है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं। संपत्ति जब्ती से लेकर डाटाबेस बनाने की तैयारी, बिहार पुलिस ने बताया प्लान। बिहार में अब पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, जिसके लिए आर्थिक अपराध इकाई और ज्यादा सशक्त और सक्षम बनाया जा रहा है। पेपर लीक के माफियाओं की संपत्ति जब्त की जाएगी। साथ ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम वाले ऑनलाइन सेंटर का डाटाबेस बनाया जाएगा। पेपर लीक में शामिल अभियुक्तों का फैमिली ट्री भी बनेगा। आपको बता दें कि सोमवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्ण, एडीजी ईओए सुनील कुमार और ईओए के डीआईजी मानवजीत सिंह ढल्लो ने दी है। साथ ही देखिए, उन्होंने कहा कि जो भी संगठित गिरोह परीक्षा के माध्यम से संपत्ति अर्जित करेंगे उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। साथ ही लोगों से भी परीक्षा में अनियमितता और किसी प्रकार की प्रश्न पत्र लीक की सूचना उपलब्ध कराने की अपील की। इसके अलावा भ्रामक समाचार पर भी नजर रखी जा रही है।
बड़ी खबर में देखिए बीपीएससी TRE 3 का रिजल्ट हुआ जारी। क्लास 9 से 10 में 15,251 कैंडिडेट हुए पास। बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में कक्षा 9वीं और 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 15,251 अभ्यर्थी सफल हुए थे। क्लास 9 to 10 के लिए 19,415 पर वैकेंसी निकाली गई। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bihar.nic.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। 50% आरक्षण रोस्टर के अनुसार रिजल्ट जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि कक्षा 1 से 12वीं तक 84,581 पदों पर नियुक्ति होनी है। फरवरी में निकाले गए विज्ञापन के अनुसार 87,774 पदों पर नियुक्ति होना था, लेकिन अब 3193 पद कम हो गए हैं। बड़ी खबर में देखिए 9 से 14 दिसंबर तक पंचायतों में बिजली कंपनियों ने विशेष कैंप का किया आयोजन। 15,432 शिकायतों का हुआ निपटारा। राज्य सरकार द्वारा बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के उद्देश्य से राज्य भर में पंचायत स्तर पर 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक आयोजित किए गए विशेष कैंपों में उपभोक्ताओं की ओर से कुल 15,432 शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया है। इसमें दक्षिण बिहार की कुल 8,609 और उत्तर बिहार की कुल 6,823 शिकायतें थी। इन कैंपों में उपभोक्ताओं की समस्याओं को ध्यान पूर्वक सुनने और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। बड़ी खबर में देखिए राशन कार्ड से आधार 31 तक नहीं जुड़ा तो सूची से हटेगा ना। जी हाँ, देखिए 31 दिसंबर तक आपने अगर राशन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा तो आपको राशन नहीं मिलेगा। दरअसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सभी राशन कार्ड धारकों को आधार सीडिंग की अनिवार्यता कर दी है। पहले 17 सितम्बर तक आधार सीडिंग की अंतिम तिथि थी, इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। निर्धारित समय पर राशन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ने पर पहली जनवरी से लाभार्थियों का नाम सूची से हटा दिया जाएगा। आपको बता दें कि राशन कार्ड धारक किसी भी राशन दुकान पर जाकर ई-पॉस मशीन से ई-केवाईसी कर सकते हैं। यह काम निःशुल्क होना है। यदि किसी राशन कार्ड में अंकित किसी सदस्य का आधार सीडिंग 31 दिसंबर तक नहीं होता है तो राशन कार्ड से नाम हटा दिया जाएगा। इससे उन्हें खजाने का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य से बाहर रहने वाले कार्ड धारक अपने नजदीकी राशन की दुकान पर ई-केवाईसी करा सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए जनवरी में होगा 1,75,000 शिक्षकों का तबादला, चल रही है तैयारी। बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 15 दिसंबर तक 1,75,000 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया। इसमें सबसे ज्यादा संख्या उन शिक्षकों की है जिन्होंने स्कूल घर से दूर होने की वजह से ट्रांसफर के लिए आवेदन किया। स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों का जनवरी में पदस्थापन किया जाएगा। स्थानांतरण के लिए इच्छुक शिक्षकों के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 10 विकल्प दिए गए थे। सर्वाधिक 50,293 ऐसे शिक्षक है जिन्होंने घर से दूरी होने के कारण स्थानांतरण के लिए आवेदन। 5,500 शिक्षकों ने पति या पत्नी के पदस्थापन को आधार बनाकर आवेदन किया है ताकि दंपति शिक्षकों का पदस्थापन समीप में हो सके। बड़ी खबर में देखिए बिहार में सीटेट परीक्षा में फर्जी कैंडिडेट की गिरफ्तारी, कई मुन्ना भाई धरा। बिहार में 15 दिसंबर को आयोजित सीटेट परीक्षा के दौरान कई जिलों से फर्जी अभ्यर्थियों के पकड़े जाने की खबर सामने आई। इसी दौरान परीक्षा देने आए कई मुन्ना भाई को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। यह घटनाएं बिहार के विभिन्न स्थानों पर हुई है जहाँ अभ्यर्थियों ने दूसरों के स्थान पर परीक्षा देने का प्रयास किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मधुबनी जिले के नगर थाना क्षेत्र स्थित वाटसन स्कूल में एक फर्जी अभ्यर्थी को पकड़ लिया गया है। वह युवक अपने दोस्त के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचा था। उसे बायोमेट्रिक जांच के दौरान पकड़ लिया गया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर में देखिए कुंभ मेला के पहले रेलवे ने दी बड़ी सौगात, चलेगी 42 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। महाकुंभ मेला 12 साल में एक बार होने वाला एक दिव्य आयोजन है जिसके लिए दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। वहीं इस मौके पर तीर्थ यात्रियों को कोई असुविधा न हो इसको लेकर पूर्व रेलवे ने बड़ी सौगात दी है, जिसके तहत कुंभ मेला स्पेशल 42 जोड़ी ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है जो हावड़ा टुंडला, हावड़ा भिंड, मालदा टाउन और प्रयागराज रामबाग के बीच चलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पहल के अंदर यात्रियों के लिए 77,500 से अधिक बर्थ उपलब्ध होगी। बड़ी खबर में देखिए बिहार के एक और जिले में देखेगा रोपवे, 24 करोड़ की लागत से निर्माण शुरू। बिहार आने वाले पर्यटकों को राजगीर के बाद जहानाबाद में दूसरा रोपवे मिलेगा। पाताल गंगा तथा गौ घाट दोनों ओर से 100 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी तक सुगमता पूर्वक पहुंचने के लिए 24 करोड़ की लागत से रोपवे का निर्माण हो रहा है। 4 जगहों पर परिवर्तन रिजॉर्ट का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अलावा पर्यटन विभाग ने पर्यटक स्थल के आसपास होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना की शुरुआत की। वनवार में आसपास के ग्रामीण घरों को होटल की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इससे न केवल पर्यटकों की ग्रामीण संस्कृति, खान पान और जीवन शैली का अनुभव मिलेगा बल्कि ग्रामीणों की आय में भी बढ़ोतरी होगी।
बड़ी खबर में देखिए, चुनाव से पहले कांग्रेस एक्टिव, डिप्टी सीएम पोस्ट को लेकर रखा पक्ष, 17 सीटों की डिमांड। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी देर है, बावजूद तमाम दल मैदान में अपनी ताकत आजमाने उतर चुके हैं। एक और भाजपा बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती के लिए अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर जदयू अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार के दौरे की तैयारी में है। वहीं मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के नेता और प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिला स्तरीय यात्रा पर है। रविवार को कांग्रेस पार्टी के एक कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने बयान दिया कि कांग्रेस 2020 में जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उससे कम सीटों पर 2025 में भी नहीं लड़ी। इस मांग से अन्य सहयोगी जैसे वामपंथी दल और विकासशील इंसान पार्टी के साथ ही राजद जैसे प्रमुख सहयोगों की परेशानी बढ़ गई है। 70 से ज्यादा सीटों की मांग के साथ ही पार्टी उप मुख्यमंत्री पद को लेकर भी दबाव की रणनीति बना रही है। बड़ी खबर में देखिए, इग्नू जनवरी सत्र के लिए नामांकन हुआ शुरू, 31 जनवरी तक करे आवेदन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जनवरी 2025 सत्र में नामांकन के लिए तिथि जारी कर दी है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। अभ्यर्थी 31 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल ignuadmission.samarth.edu.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। देखिए, इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर मोहम्मद सफदर आजम ने बताया कि कला, वाणिज्य, विज्ञान, शिक्षा प्रबंधन, सामाजिक कार्य, नर्सिंग, कानून, कृषि आदि जैसे विभिन्न विषयों में 31 जून तक नामांकन ले सकते हैं।